गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज अपने उन सभी साथियों से यह कहते हुए कि आप लोग कहीं जाइएगा नहीं और मेरे पीछे आइएगा भी नहीं। कंदमूल फल खा करके दुख कष्ट को सहते हुए मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। जब तक कि मैं माता श्री सीता जी को दर्शन करके नहीं आ जाता हूँ। कार्य अवश्य होगा, क्योंकि मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ज्योतिष का मानना है कि किसी भी कार्य के लिए यदि चलो और उस समय सहज रूप से प्रसन्नता प्राप्त हो तो समझना चाहिए कि कार्य अवश्य सिद्ध होगा। कुछ संतों का मत है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में प्रस्थान करना शुभ होता है, और कुछ संतों ने ये कहा कि जब मन में उत्साह हो, मन में खुशी हो, उस समय प्रस्थान करने से अवश्य कार्य सिद्ध होता है। सभी को प्रणाम किए हनुमान जी महाराज और यहाँ से चल दिए। अस कही नाये सबनि कह माथा, चले हरषि धरि रघुनाथा। अस कही नाई सबनि कहु माथा, चले हरषि धरि रघुनाथा। ऐसा कह करके सभी को मस्तक नवा करके और श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके प्रसन्नता के साथ श्री हनुमान जी चल पड़े। सभी को प्रणाम किया है, जिससे सभी आशीर्वाद दिए हैं। प्रणाम करने से स्वाभाविक रूप से कि उनसे आशीर्वाद मिलता है और उनकी शुभ कामना प्राप्त होती है। श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण किए हैं और श्री हनुमान जी महाराज चल करके पहुँचे कहाँ? तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताओ पर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। समुद्र के तीर पर एक सुंदर भूधर है, सुंदर पर्वत है। कौतुक ता ऊपर कूद चढ़े। कौतुक माने खेल में ही, सहजता में उस पर्वत के ऊपर कूद करके चढ़ गए। भूधर, भूधर का अर्थ होता है जो पृथ्वी को धारण करे वह भूधर। पर्वत भी पृथ्वी के धारण कर्ता कहे जाते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के धारण कर्ता शेष जी हैं, दिग्गज हैं,
बाराह है, कच्छप है, वैसे पर्वत भी है। शेष जी के सिर पर है और पर्वत पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी के ऊपर से पर्वत पृथ्वी को दबाए रखते हैं, इसीलिए पर्वत भी भूधर है। बड़ा ही सुंदर यह पर्वत है। इस पर्वत पर सुंदर फल और फूल से युक्त वृक्ष हैं तथा इस पर्वत पर पशु भी हैं, पक्षी भी हैं और गंधर्वों का विहार स्थल है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस पर्वत की सुंदरता कही गई है। संतों ने अपने अपने विचारों से इस पर्वत के अलग अलग नाम बताए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सभी के मतों को संरक्षण करते हुए, आदर देते हुए इन्होंने ये कहा कि यह पर्वत सुंदर है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस पर्वत का नाम महेंद्राचल कहा गया है, महेंद्रगिरी है। गोस्वामी जी ने नाम स्पष्ट नहीं लिया जिससे कि सबके मत का संरक्षण हो। श्री हनुमान जी महाराज खेल में ही प्रसन्नता के साथ उस पर्वत पर चढ़ गए। श्री हनुमान जी महाराज ने उन सभी पर्वतों को देखा जो वहां पर और भी पर्वत थे। उन सभी पर्वतों को देखा जो और भी वहां पर्वत थे कि इस पर्वत से मैं छलांग लगा पाऊंगा कि नहीं। तब उन्होंने इस महेंद्राचल को वर्ण किया, इन्हीं को चुना कि यही पर्वत है जहां से कि मैं छलांग लगा सकता हूं और ये पर्वत मेरे भार को सह सकते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज खूब सोच विचार करके इस पर्वत पर खेल ही खेल में चढ़ गए। श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। वैसे किसी भी पर्वत पर चढ़ने में हनुमान जी महाराज को कोई श्रम नहीं होता और न कोई डर लगता है। तापर धाई चढ़े भय त्यागे। श्री हनुमान जी महाराज जब उस पर्वत के ऊपर गए हैं तो बार बार रघुवीर संभारी तर के ओ पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर संभारी। बार बार श्री रघुवीर को संभारी माने स्मरण करते हुए भारी बल वाले पवन तनय श्री हनुमान जी तारक्यों माने कूद गए। बार बार रघुवीर संभारी। श्री रघुवीर जो वीरता से संपन्न है, जो पौरुषवान है, बलवान है, ऐसे रघुवीर को बार बार याद करते हुए, क्योंकि आगे सभी कार्य वीरता का है, इसलिए वीर शिरोमणि श्री राम जी को स्मरण करते हुए भारी बल वाले श्री हनुमान जी महाराज भारी बल से उस पर्वत से कूद गए।
तरकेउ पवन तनयु बल भारी। श्री राम जी को स्मरण करने से बल और बढ़ता है। संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी कपि रावण हन्यो। संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी कपि रावण हन्यो। श्री हनुमान जी महाराज जब पर्वत से छलांग लगाए हैं तो इतना वेग से प्रस्थान किए हैं, इतना वेग से कि इनके साथ वृक्ष आदि उखड़ करके चल पड़े हैं। वृक्ष आदि उखड़ करके इनके साथ चल दिए हैं। एक हवाई जहाज होता है, उसकी एक लंबाई चौड़ाई की सीमा भी होती है, उसकी एक क्या क्षमता है ये भी बात कही जाती है। फिर भी जब ये वृक्षों के आसपास से गुजरते हैं तो वृक्षों की हालत खराब हो जाता है। और हवाई जहाज की तो बात दूर है, उससे छोटा हेलीकॉप्टर है, उसके उड़ने से देखिए कितनी धूल उड़ती, कितनी समस्या होती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री हनुमान जी महाराज तो भारी बल वाले हैं। जब उन्होंने उस पर्वत से छलांग लगाया है, वे कूदे हैं, तो उनके साथ वृक्ष आदि उखड़ करके चल दिए हैं। जय गिरि चरण देहि हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। जय गिरि चरण देहि हनुमंता। जय गिरि चरण देहि हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमंता जय गिरि चरण देहि चले सो तुरंता पाताल गा। श्री हनुमान जी महाराज जिस पर्वत से चरण दे करके चले माने प्रस्थान किए हैं, सो माने वह पर्वत तुरंत पाताल को चला गया है। चले उसगा पाताल तुरंता जय गिरि चरण देहि हनुमंता। कुछ लोग कहते हैं कि श्री हनुमान जी जिस पर्वत पर चरण रखते थे वही पाताल को चला जाता था, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चौपाई का अर्थ ये नहीं है कि जिस पर्वत से हनुमान जी जिस पर्वत पर पांव रख रहे हैं वही पाताल को चला जा रहा है। यहाँ इस चौपाई का अर्थ यह है कि जिस पर्वत से श्री हनुमान जी महाराज ने प्रस्थान किया है, छलांग लगाया है, वह पर्वत तुरंत पाताल को चला गया। और इतना ही नहीं, श्री हनुमान जी महाराज जब कूदने को हुए हैं और अपने चारिहु चरण से उस पर्वत को दबाए हैं, तो वह पर्वत दब करके भूमि के बराबर हो गया है। कवितावली किष्किंधा कांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसी रसातल ते निकसी सलीला आयो। रसातल का जल ऊपर आ गया। स्वाभाविक है जब कूदा जाता है तो बल भरा जाता है, बल लगाया जाता है।
तो बल लगाने से वह पर्वत दबना ही था। तो श्री हनुमान जी महाराज जिस पर्वत से प्रस्थान किए हैं वह पर्वत तुरंत पाताल को चला गया। और इसका मतलब यह नहीं कि पाताल में ही रह गया, फिर पाताल से ऊपर आ गया। और पाताल से ऊपर आकर के ये पर्वत जैसे जहां तक ये था उससे 4 अंगुल और ऊंचा हो गया। इन सभी बातों को कवितावली किष्किंधा कांड प्रथम पद में पढ़ना चाहिए, गोस्वामी जी ने लिखा है। तो जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। इस संदर्भ में जो भी मन में शंका हो, इस शंका के समाधान के लिए कवितावली किष्किंधा कांड के प्रथम पद पढ़ना चाहिए। एक संत जी यह भी कह रहे थे कि जब वह पर्वत पाताल में दबने लगा और जब श्री रघुनाथ जी को लगा कि नहीं नहीं ये पर्वत श्री हनुमान जी के भार को नहीं सह पाएगा, तो श्री रघुनाथ जी ने उस पर्वत को स्वयं थामा और स्वयं अपने आप को, श्री रघुनाथ जी ने स्वयं उस पर्वत को संभाला, स्वयं अपने हाथ से थाम लिया उसको और थाम करके उस पर्वत को बना लिया धनुष और हनुमान जी को बना दिया बाण। श्री रघुनाथ जी ने उस पर्वत रूपी धनुष से श्री हनुमान जी रूपी बाण को चला दिया, ऐसा भी कहते हैं। और इस बात की पुष्टि आगे की चौपाई से है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये भांति चले हनुमाना, ये भांति चले हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चला हनुमाना। जिमि माने जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, अच्युत है, श्री हनुमान जी उसी प्रकार से चले माने चले हैं, प्रस्थान किए हैं। हनुमाना नाम ही हनुमान है जो मान को मर्दन कर दे। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जैसे श्री रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, अच्युत है, वैसे ही श्री हनुमान जी महाराज चले हैं, प्रस्थान किए हैं। यही भांति चला हनुमाना। रामज्ञा प्रश्न 5:1-7 में गोस्वामी जी ने लिखा कि बरसी सुमन, देवता फूल बरसाने लगे, मंगल कामना करने लगे। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। श्री हनुमान जी को किसी और वीरों के बाण से उपमित गोस्वामी जी ने नहीं किया, क्योंकि और वीरों का बाण चूक भी जाता है, परंतु श्री राम जी का बाण कभी चूकता नहीं। और वीरों का बाण काम भले करता हो लेकिन वापस नहीं आता है। श्री रघुनाथ जी का बाण काम करके पुनः वापस आता है। जब लगी आवो सीता ही देखी, श्री हनुमान जी ने स्पष्ट कहा है। तो जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जैसे श्री रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, अच्युत है, श्री हनुमान जी उसी प्रकार से चले हैं, यही भांति चले वो हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी,
तय मैनाक होई श्रम हारी, तय मैनाक होई श्रम हारी। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रम हारी। जलनिधि सागर ने श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा तो मन में विचार किया कि यह तो श्री रघुनाथ जी का दूत है। महाराज सगर के वंशज श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री राम के दूत हैं, श्री रघुनाथ जी का दूत है। अर्थात सम्माननीय इक्ष्वाकु कुलोद्भव श्री रघुनाथ जी के दूत हैं ये। झट से तुरंत मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक तय श्रम हारी होई, तुम श्रम हरने वाला बन जाओ, श्रम हरने वाला बन जाओ। तय मैनाक होई श्रम हारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रम हारी। जब श्री हनुमान जी प्रस्थान किए, तुरंत समुद्र ने इक्ष्वाकु कुल को सम्मान करने की भावना से, इच्छा से सोचने लगे क्या करना चाहिए मुझे। मेरे ऊपर इक्ष्वाकु कुल का उपकार है, महाराज सगर के पुत्रों द्वारा मेरा विस्तार हुआ है, मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। कैसे क्या करूं? यदि मैं इस समय कुछ सहायता नहीं करता हूं और ये 400 कोस समुद्र लांघने में कहीं थक करके, श्रमित हो करके और डूब गए पानी में, तो सब हमारी निंदा करेंगे। सागर तू वास्तव में जड़ है, तुमने थोड़ा विचार नहीं किया? अरे सोचना चाहिए था, उस वंश के दूत हैं जिस वंश का तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा उपकार हुआ है, जिस वंश से तुम्हारा इतना बड़ा उपकार हुआ है। इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न श्री राम जी के दूत हैं ये हनुमान जी, इनका सम्मान करना ये हमारा धर्म है। अच्छा, बहुत ज्यादा समय नहीं है कि विचार करते रह जाए, हनुमान जी पार हो जाएं, क्योंकि हनुमान जी महाराज बड़ी शीघ्रता से चले जा रहे हैं। तुरंत इन्होंने स्वर्णमय मैनाक पर्वत से जाकर के कहा, और किसी जलचर से नहीं कहा, मैनाक पर्वत से कहा, क्योंकि और जलचर इतना ऊपर जा नहीं सकता जितने ऊपर से हनुमान जी चल रहे हैं। और यह मैनाक पर्वत जिनके ऊपर पवन देव का ऋण है, यह मैनाक शैलराज हिमाचल के पुत्र हैं, सागर के मध्य में रहते हैं।
पूर्व काल में पर्वतों में पंख हुआ करते थे, जिससे सब लोग डरा करते थे। क्या देवता, क्या मुनि, क्या मनुष्य, सब भयभीत रहा करते थे। न जाने पर्वत ये उड़ करके कहाँ बैठेंगे, और जहां बैठेंगे वहां सबको सफाया कर देंगे। यदि किसी को किसी नगर से, नगरवासी से दुश्मनी हो गई और किसी पर्वत को पूजा आराधना करके प्रसन्न कर लिया, और वे यदि पूछने लगे कि भगत तुम्हें क्या चाहिए, और वे यदि ये कहते हो कि स्वामी आप कृपा करके यहाँ से उड़ करके इस गांव के ऊपर बैठ जाइए, इस नगर के ऊपर बैठ जाइए। अब वो भगत है, उसने भक्ति की है, उसकी भावना को रखने में बहुतों की हिंसा हो जाया करती थी। सब लोग डरते थे, सब त्रस्त रहा करते थे। तब सबने देवराज इंद्र से प्रार्थना किया, कहा महाराज कोई उपाय करिए। फिर देवराज ने वज्र उठाया और वज्र उठा करके पर्वतों के पंख काटना शुरू किया। कहा तुम जहां वहीं रहो अचल बन करके, तुम्हारा उड़ना जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, इसलिए तुम जहां वहीं रहो। फिर मैनाक को पवन देव से मित्रता थी, मैनाक को पवन देव से मित्रता थी। उन्होंने मित्र को स्मरण किया संकट के घड़ी में। पवन देव आए और पूछा क्या बात है मित्र। मैनाक ने कहा मित्र मेरी सहायता करो, मैं नहीं चाहता कि मेरे पंख कट जाए। पवन देव ने कहा चलो तुमको उड़ाता हूं। छुपना कहां चाहोगे, कहां तुम छुपना चाहोगे, विचार निश्चय खुद करो, जहां को मैं उड़ा के पहुंचा दूंगा। कहा मुझे समुद्र में पहुंचा दीजिए। कहा तुरंत। पवन देव ने मैनाक को यूं उड़ाया, ले जाकर के सागर में डाल दिया। सागर ने कहा अच्छा जब आ ही गए हो तो ये काम करो, पाताल का जो द्वार है, पाताल निवासी दैत्यों के आने जाने का जो मार्ग है, वहीं पर तुम स्थिर हो जाओ, जिससे ये दैत्य लोग निकल करके और भारतवासियों को, प्रजाजनों को क्लेशित न किया करे, उनको सताया न करे, इसलिए तुम इसी द्वार पर बने रहो। कहा ठीक है। ये वहीं रहते हैं, उसी द्वार पर मैनाक। सागर ने कहा सुनो मैनाक, तुम्हारे ऊपर पवन देव का ऋण है, और ये जो जा रहे हैं ना पवन देव के पुत्र हैं, उनकी सेवा करके इनके पिता के ऋण से उऋण हो जाओ। श्री राम जी के कार्य करने के लिए महापराक्रमी श्री हनुमान जी जा रहे हैं, और कुछ काल तुम्हारे ऊपर विश्राम कर लेंगे तो उनकी थकान दूर हो जाएगी, फिर आगे प्रस्थान करेंगे, संसार में तुम्हारा जस होगा। तुम जल्दी करो, समय नहीं है ज्यादा, क्योंकि मैनाक सागर के मध्य में रहता है और हनुमान जी की गति इतनी तेज है कि सागर के मध्य पहुंचने ही वाले हैं। गोस्वामी जी अपनी लेखनी बहुत जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी, हनुमान ते ही परसा। तुरंत, क्योंकि गोस्वामी जी को लगा कि बीच की बात सब मैं कहूंगा तब तक तो हनुमान जी पार हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी में, सागर ने मैनाक से कहा, मैनाक ने श्री हनुमान जी से कहा, और हनुमान जी ने तुरंत अपने हाथ से उनको स्पर्श करके सम्मान किए और फिर प्रस्थान कर गए। ये दो वाक्य पूरा हो गया। लेकिन जो प्रसंग है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण में सब जगह विस्तार से वर्णित है। गोस्वामी जी महाराज बड़े संक्षिप्त में बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए। सागर ने कहा शीघ्र उठो, देरी मत करो।
और जैसे ही सागर ने कहा वैसे तत्काल मैनाक उठ के ऊपर आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुत्र की सेवा से पिता के ऋण से उऋण हुआ जा सकता है। संतान की सेवा से पिता प्रसन्न हो जाते हैं। रघुवंश में ऐसा लिखा है, रघुवंश महाकाव्य में लिखा है, श्री दिलीप जी महाराज स्वर्ग से आ रहे थे और उन्होंने कामधेनु को देखा नहीं, जल्दी में थे, प्रणाम नहीं किया, कामधेनु नाराज हो गई। परिणाम यह हुआ कि इनको पुत्र ही नहीं हो रहा था। गुरु श्री वशिष्ठ जी से इन्होंने कहा तो गुरु जी ने कहा कामधेनु की संतान है नंदनी, कामधेनु की संतान है, उसकी सेवा करो, वे प्रसन्न हो जाएंगी कामधेनु, क्योंकि संतान की सेवा से माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री दिलीप जी ने सेवा किया, परिणाम स्वरूप श्री रघु जी जैसे पुत्र हुए, श्री रघु जी जैसे पुत्र हुए। प्रश्न ये उठता है एक कि सागर ने श्री राम दूत के लिए तो इतना चिंता किया, सागर ने श्री राम दूत के लिए तो इतना चिंता किया, तुरंत मैनाक के पास गया, मैनाक से कहा, मैनाक को भेजा, मैनाक तुरंत आया, हनुमान जी से कहा विश्राम कर लीजिए। लेकिन श्री राम जी इनके तट पर 3 दिन तक बैठे रह गए और वो भी उपवास करके, फिर भी सागर ने ध्यान नहीं दिया श्री राम जी की ओर। ये प्रश्न है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है, समाधान यह है कि श्री राम जी से श्री राम भक्त का रास्ता सुलभ एवं सुगम हुआ करता है। श्री राम भक्त से मतलब श्री राम जी से श्री राम भक्त का रास्ता ज्यादा सुगम होता है। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने लिखा कि ये जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात तसमग भयउ न राम कहाँ जस भा भरत ही जात। तसमग भयउ न राम कहाँ जस भा भरत ही जात। दूसरा कारण यह है कि श्री राम जी मंत्रियों से परामर्श करके और समुद्र के तट पर प्रार्थना करने के लिए बैठे। श्री राम जी के माधुर्य को देख करके सागर श्री राम जी के ईश्वरत्व को भूल गए, परंतु श्री हनुमान जी महाराज सागर के तट पर गरजते हुए उन्होंने कहा ली लहु नाघऊ जल निधि खारा सहित सहाय रावण ही मारी आनऊ यहां त्रिकूट उपारी। और इतना ही नहीं, श्री हनुमान जी महाराज जब गरजने लगे तो सब लोग डर गए, सब डर गए, सागर भी डर गया। इसीलिए सागर को भय है कहीं ऐसा न हो हनुमान जी को थकान लगे और वे पानी पर उतर गए, पानी पर उतर गए, जल पर उतर गए और कहीं रोष प्रकट किए तो फिर हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए हनुमान जी के लिए तुरंत इन्होंने ठहरने का प्रबंधन किया। अथवा तो तीसरा भाव यह है, सागर ने जानबूझ करके श्री राम जी को बैठने पर शरण में नहीं आया। कब तक? जब तक कि श्री राम जी रोष न करें और धनुष पर बाण का अनुसंधान करें,
तब तक पास में आने का मन नहीं बनाया। मन में यही निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। कब जाऊंगा? जब श्री राम जी रोष करके धनुष पर बाण चढ़ाएंगे, मैं तुरंत चला जाऊंगा। और श्री राम जी इतने शरणागत वत्सल हैं कि उनके शरण में जाने पर बाण नहीं चलाते हैं। शरण गए प्रभुताहु न त्यागा। तो सागर से पूछा गया कि ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो सागर ने कहा, ऐसा इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि मैं दोनों तटवासी से त्रस्त हूं। मैं दोनों तटवासी से त्रस्त हूं। इधर तो लंका में रावण और इधर भारत में ये जो आभीर जाति के लोग जो हैं, ये मलेच्छ लोग हैं, जंगली लोग हैं, बहुत बड़े अत्याचारी पापाचारी हैं। श्री राम जी धनुष पर बाण को चढ़ा लेंगे तो मैं प्रार्थना करूंगा, सरकार आप मेरे दक्षिण तट को असुरों से, खलों से खाली कराने का संकल्प लिए हैं और कराएंगे, जा रहे हैं वहां आप। लेकिन उत्तर तटवासी जो मेरे दुष्ट लोग हैं उसको भी मार दीजिए आप। यही सारा मम उत्तर तटवासी हतहुनाथ खल नर अघरासी। इसलिए सागर जानबूझ करके नहीं आए। वैसे जब यह मैनाक श्री हनुमान जी के पास आया है तो वर्णन तो ऐसा भी है कि श्री हनुमान जी ने उसे विघ्न समझा और छाती के धक्के से उसे नीचे बैठा दिया। छाती से धक्के देकर के उसे नीचे बैठा दिया। श्री हनुमान जी को लगा मेरे मार्ग में यह विघ्न कहां से आ गया। और श्री हनुमान जी के इस कर्तव्य से मैनाक बड़ा प्रसन्न हुआ और नराकार रूप धारण करके और उस पर्वत के शिखर पर बैठ करके, ध्यान दीजिएगा, स्थूल स्वरूप उसका पर्वत है, सूक्ष्म स्वरूप उसका मानव शरीर भी, नराकार रूप धारण करके उस मैनाक ने हनुमान जी से प्रार्थना किया, हे वानर श्रेष्ठ, समुद्र ने आपको सत्कार करने के लिए मुझे भेजा है, सो आप हमारे श्रृंग पर, मेरे शिखर पर कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लीजिए, फल खा लीजिए, थोड़ा अब विश्राम कर लीजिए, फिर आप जाइएगा। आप पवन पुत्र हैं इसलिए भी मेरे लिए सम्मानित हैं आप, क्योंकि पवन देव का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। सागर ने कहा, मैनाक ने कहा, आप हमारी सेवा को स्वीकार करें। ऐसा जब मैनाक ने कहा, तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे मैनाक, आपके सम्मान से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपके सम्मान से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अभी कार्य की मुझे बड़ी शीघ्रता है, इसीलिए मैं विश्राम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सागर तट से यह प्रतिज्ञा करके प्रस्थान किया है कि मैं जब तक श्री राम कार्य पूरा नहीं करूंगा विश्राम नहीं लूंगा। संध्या होने वाली है, मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि हमने सभी अपने उन मित्र बंदरों को ये कहा है कि रास्ते में कहीं विश्राम नहीं करूंगा, सो मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। आनंद रामायण में मैनाक ने कहा, तो कम से कम आप मुझे स्पर्श करके पवित्र तो कर दीजिए। तब श्री हनुमान जी महाराज ने मैनाक को स्पर्श किया है। हनुमान तेहि परसा
कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित श्री रामभद्राचार्य जी महाराज एक बात सुना रहे थे। वह बात थोड़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। हनुमान जी महाराज के लिए मैनाक भी सम्माननीय है। क्यों? क्योंकि ये पवन के मित्र हैं, और पवन के मित्र होने के नाते पिताजी के मित्र का मतलब रिश्ते में काका हो गए, चाचा लगते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज ने हाथ से स्पर्श किया। और उन्होंने एक ये भी कहा था कि श्री हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, और शंकर जी के अवतार होने के नाते ये मैनाक श्री हनुमान जी के बड़े सुंदर रिश्ते में है। क्योंकि मैनाक हिमालय के पुत्र हैं, और हिमालय के पुत्र हैं तो पुत्र होने के नाते श्री हनुमान जी जब शंकर रूप में हैं तब इनके साले साहब हैं, तो इसलिए भी सम्मान के योग्य हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री हनुमान जी महाराज ने उनको सम्मान किया है, आदर दिया है। आनंद रामायण में जब इन्होंने कहा कि आप मुझे स्पर्श करके पवित्र कर दीजिए, हनुमान जी ने उनके मन को तोड़ा नहीं, बल्कि उनके मन को रखा और हाथ से स्पर्श किया। अब कोई कहेगा किस हाथ से स्पर्श किया? अरे भाई, सम्मान पूर्वक दाहिने हाथ से ही स्पर्श किया जाता है, ये समझना चाहिए। तो हनुमान ते परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण में ऐसा वर्णन है कि हनुमान जी और मैनाक के संवाद को सुनकर के इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए, और इंद्र तुरंत आए और कहा, मैनाक आज से मैं तुम्हें अभय करता हूं, क्योंकि तुमने हनुमान जी के लिए ठहरने का समुद्र के कहने पर विचार बनाया, और तुमने हनुमान जी को ठहरने के लिए कहा, विश्राम करने के लिए कहा। हनुमान जी की सेवा करने से तुम पर मैं प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए तुम आज से मेरे वज्र से अभय हो गए। अब तुम कहीं भी जा सकते हो, अब तुम्हें कोई डर नहीं, खतरा नहीं है। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी महाराज अपने इस चरित्र से सुंदर शिक्षा देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज अपने इस चरित्र से सुंदर शिक्षा देते हैं। क्या? कैसी शिक्षा? यही कि जब किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए चलो, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करो, तो मार्ग में अपने लोग ही आकर के बाधक बनने लगते हैं, अपने लोग ही व्यवस्था करने लगते हैं, प्रलोभन देने लगते हैं, सहायता करने लगते हैं। पर ध्यान रखो, अपने लोग जब व्यवस्था करने लगे तो उनकी व्यवस्था को सम्मान करते हुए आगे बढ़ो, वहां उस प्रलोभन में पड़ो नहीं। मैनाक ने श्री हनुमान जी के पिताजी का नाम लिया, और ये अपने पिताजी के नाम लेकर भी रिश्ता दिखाए हैं, तो स्वाभाविक है कि अपने हैं, हिमाचल के पुत्र हैं ये। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति में परमार्थ पथ पर जब चलो तो अपने लोगों के प्रलोभन में मत आओ, आगे बढ़ो। विनय पत्रिका 65 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि एक अंग मग अगम गमन करी, एक अंग मग अगम गमन करी,
विलंब न छिन छिन छाहें, एक अंग मग अगम गवन करी, विलंब न छिन छिन छाहें, ठहरो नहीं चलते रहो बढ़ते रहो। दूसरा भाव यह है कि श्री राम कार्य में जो चलता है, श्री राम सेवा में जो तत्पर होता है, ऐसे श्री राम भक्त को लिए, ऐसे श्री राम भक्त के लिए जल में भी थल मिल जाता है। और जो भगवान से विरोधी हो, भगवान से विरोध करता हो, उसको थल में भी जल मिल जाता है। श्री राम भक्तों को जल में थल मिलता है, श्री राम विरोधी को थल में भी जल हो जाता है। कहिए कैसे? करण के रथ के पहिया सूखी भूमि में धस गया और श्री राम भक्त हनुमान जी को सागर में थल मिल गया, विश्राम करने के लिए, खाने के लिए फल मिल गया। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है दोहावली 171 में, दोहावली 171 में, कृपन देई पाइया परो, कृपन देई पाइया परो, बिनु साधे सिद्धि होई, सीतापति सन्मुख समुझी, जो कीजिए शुभ होई, जो कीजिए शुभ होई। कृपन देई पाइया परो, बिनु साधे सिद्धि होई, सीतापति सन्मुख समुझी, जो कीजिए शुभ होई। कहने का भाव यह है कि भगवान की कृपा हो तो कंजूस उनके लिए दानी हो जाते हैं, रास्ते घाटे चलते फिरते संपत्ति उनको मिल जाती है, बिना साधना के सिद्धि मिल जाती है। ये भगवान की कृपा की विशेषता है। वहीं दोहावली 173 में गोस्वामी जी ने लिखा, बिनहि ऋतु तरुबर फरत, शिला द्रवत जल जोर, राम लखन सिय करी कृपा, जब चितवत जेहि ओर। बिना ही ऋतु तरुबर फरत, शिला द्रवत जल जोर, बिना ऋतु के वृक्षों में फल लग जाते हैं, पहाड़ से पानी के झरने चलने लगते हैं। कब? जब राम लखन सिय करी कृपा, जब चितवत जेहि ओर। तो श्री हनुमान जी को जल में ही थल मिल गया। हनुमान तहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। वैसे समझना चाहिए कि हनुमान जी ने मैनाक से कहा कि मैनाक अब तुम इंद्र से भी निर्भय हो जाओ। जैसे इंद्र ने सुना, इंद्र प्रकट होकर तुरंत मैनाक को अभय किया। श्री हनुमान जी प्रणाम किए, हाथ से सम्मान किए और प्रणाम किए। हाँ, बात यहाँ पर ये थी, जगत गुरु जी ने ये कहा था कि साला होने के नाते हाथ मिलाए, हनुमान तहि परसा, और काका होने के नाते प्रणाम किए। ये बात कहनी थी। हनुमान तहि परसा स्पर्श और कर्पुनिकीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, श्री राम कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। कहने का भाव यह है कि श्री हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर यदि पैर रख देते तो विश्राम करना मान लिया जाता है। विश्राम नहीं करना है, इसलिए हाथ से स्पर्श किए।
मैनाक ने तो ठहरने को कहा था, विश्राम करने को कहा था ना। श्री हनुमान जी महाराज सम्मानित, मैनाक को सम्मानित जान करके, देवता हैं ऐसा जान करके उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हाथ से स्पर्श किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अब इतने सम्मानित है, पिताजी के मित्र हैं, हिमालय के, हिमाचल के पुत्र हैं, उनको पांव से छू देना अपमान होगा ना। देखो, पांव रख करके खड़ा होना एक अलग हुआ और पांव से छू देना एक अलग हुआ। यदि पांव से छू देते तो अपमान माना जाता, इसीलिए विश्राम नहीं करना था तो पांव से छुआ नहीं, हाथ से स्पर्श किया और फिर प्रणाम करके हनुमान जी ने प्रस्थान किया। यह कहते हुए राम काज की ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मुझे विश्राम नहीं है। जात पवन सुत दे वन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहाँ बल बुद्धि विसेखा, जानई कहाँ बल बुद्धि विसेखा, जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहाँ बल बुद्धि विसेखा। पवन सुत जात देवन देखा, जैसे श्री हनुमान जी उस महेंद्राचल से प्रस्थान किए, वैसे ही सागर ने मैनाक से और देवताओं ने सूरसा से कहा। और मैनाक जैसे ऊपर उठकर आया, क्योंकि मैनाक मध्य सागर में था, हनुमान जी मध्य सागर तक पहुंच चुके थे, और जैसे मैनाक को सम्मान करके श्री हनुमान जी आगे बढ़े, वैसे झट से सामने सूरसा दिखाई पड़ी। जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहाँ बल बुद्धि विसेखा। विसेखा बल बुद्धि को विशेष रूप से जानने के लिए देवताओं ने तुरंत सूरसा को भेजा। जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहाँ बल बुद्धि विसेखा। विशेष बल बुद्धि को विशेष रूप से जानने के लिए श्री हनुमान जी महाराज के बल और उनकी बुद्धि को देवताओं ने देखा है। कब? जब हनुमान जी महाराज अवतार लिए थे तब। कब? जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था तब। श्री हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम को, बल को, बुद्धि को देवताओं ने देखा था, परंतु तब श्री हनुमान जी छोटे थे और अब हनुमान जी बड़े हो गए और विशेष बल बुद्धि इनमें होगी, इसलिए विशेष रूप से जानने के लिए। तथा तब जब हनुमान जी महाराज छोटे थे और सूर्य को निगल लिए, इंद्र के वज्र के मान को भी हनन कर दिए, इंद्र के वज्र के मान को हनन कर दिए, लेकिन श्री हनुमान जी अब वहां जा रहे हैं कहाँ? जहां इंद्रादि देवता सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कर जोरे सुर दिशिब विनीता। इसलिए अब विशेष बल बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि शत्रु के नगर में जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि केवल जाए और लौट के ना आ पावे, सो नहीं होना चाहिए। देवताओं ने सोचा इस कार्य में किनको मैं भेजूं परीक्षार्थ, तब समझ में आया कि सूरसा सबसे बढ़िया है, राक्षसनी का वेश बना लेंगी और फिर
श्री हनुमान जी को जाने नहीं देंगे, रोकेंगे और कहेंगे कि मुझे आहार देवताओं ने दिया है। तो देखना यह है कि हनुमान जी उनसे क्या उत्तर देते हैं, कैसे उनसे निकलते हैं। सुरसा के प्रश्नों का जवाब देख करके सुरसा को निरुत्तर करते हैं कि स्वयं स्तब्ध होकर के किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। ये देखना है, बल भी देखना है, बुद्धि भी देखनी है। इसलिए देवताओं ने सुरसा को परीक्षार्थ भेजने का निश्चय किया। जात पवन सुत देवन देखा, हनुमान जी चले हैं तो इतना तेज चले हैं। कवितावली लंका कांड 54 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आई कही तेहि बाता। सुरसा नाम अहिन कै माता। सुरसा नाम है, अहिन माने नागो सर्पों की माता है। ये देवताओं ने भेजा है। पठइन है, पठइन माने भेजा है। आई माने आकर के ते ही बाता कही, उसने ऐसी बातें कही। देवताओं ने सुरसा से कहा, सुनिए, आप राक्षसनी का रूप बनाइए, विकट भयानक रूप बनाइए और आपसे आगे बढ़ने न पावे, जान न पावे, उनको रोकिए। उनके विशेष बल, विशेष बुद्धि को परीक्षण कीजिए। जिस कार्य से लंका जा रहे हैं वह कार्य करेंगे भी कि नहीं, कहीं ऐसा न हो कि फजियत होकर आना पड़े, क्योंकि रावण के आगे किसी का चल नहीं पाता है। सुरसा को भेजा, देवता स्वयं नहीं आए। क्यों नहीं आए? सोचा कि यदि हम स्वयं जाएंगे तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए सुरसा को भेजा। दूसरा यह है कि देवता में से पुरुष वर कोई आते तो हनुमान जी नाराज हो सकते थे, लेकिन सुरसा स्त्री है, स्त्री पर श्री हनुमान जी उतना नाराज नहीं होंगे। देवताओं ने भेजा तो आकर के उसने यह बातें कही, आजो सुरन मोही दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। आजो सुरन मोहि दीन आहारा। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। जैसे उन्होंने कहा कि देवताओं ने मुझे आहार दिया है, हनुमान जी जरा भी नहीं घबराए, तुरंत उत्तर दिए कि श्री राम कार्य करके मैं वापस आता हूं और श्री रघुनाथ जी को श्री सीता जी की खबर देता हूं और फिर आकर के आपके मुख में मैं प्रवेश कर जाता हूं। फिर जिस प्रकार से संवाद होता है ये हम लोग आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।